वेलकम टू शिखर क्लासेस। मैं राजेश श्रीवारी। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं 3.4, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि एवं विलोपन विधि के सवाल दिए गए हैं। इसमें लिखा निम्नलिखित समीकरण युग्मों को विलोपन एवं प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। 4 प्रश्न दिए गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो सबसे पहले हम चारों सवालों को हम विलोपन विधि से हल करते हैं, इसके बाद में हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो आइए देखें। फर्स्ट प्रश्न लिख लेते हैं, इसको लिख लो, सॉल्व। पहला प्रश्न हम जो पता है लिख लेते हैं, x + y = 5 और सेकंड समीकरण है 2x - 3y = 4। फर्स्ट को फर्स्ट नाम दे दिए, सेकंड को सेकंड एक्सप्रेशन। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, विलोपन समीकरण में क्या होता है, या तो x का चर समान बनाने पड़ते हैं हमें या y के। तो अपन देखते हैं इसमें जो आपको सुविधाजनक लगे कि x के आपको अच्छे लगे, तो जो सुविधा x में सुविधा बढ़िया हो कि जिसको आप क्या कर सकते हैं, समान कर सकते हैं, या y की जिसको आपको सुविधा लगे उसमें अपन x या y के गुणांकों को समान करते हैं। तो जिसमें से हम देख पा रहे हैं कि इसमें समीकरण एक है और एक का जो x है, x का जो गुणांक है यह कुछ नहीं दिया है। जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर उसका गुणांक क्या होता है, एक, क्योंकि एक सब अंकों का गुणांक होता है। तो अपन मान लेते हैं कि इसका गुणांक x 1 है और समीकरण 2 में जो x का गुणांक है वो कितना है, 2 है। तो इनका इंटरचेंज करते हैं, यानी कि समीकरण 1 जो दिया गया है और 1 में जो x का गुणांक है उसको समीकरण 2 में गुणा कराएंगे, और जो 2 का गुणांक समीकरण 2 में x का गुणांक यानी कि 2 है तो समीकरण 1 में गुणा कराएंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं। पहले यहां लिखें आप, समीकरण 1 में 2 का गुणा एवं समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, ठीक है। जहां पर कुछ नहीं होता वहां 1 माना जाता है, ठीक है, इसलिए हमने 1 लिखा है। तो इसको गणितीय रूप में लिख लेते हैं, x + y = 5 और लाइन खींच देंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। जैसा हमने लिखा कि 1 में 2 का गुणा तो 2 का गुणा, और इधर लिखा है 2x - 3y = 4 और इसमें गुणा कितने का करना है, 1 का। यानी आपको सीधा समझना है, समीकरण जो दिए गए हैं उसको लिख लिया। देखो जो आगे का गुणांक है वो समीकरण 2 में कर देना है, जो दूसरे का जो आगे का गुणांक है वो समीकरण 1 में। ऐसे करेंगे आप, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का जो आगे है यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसका गुणा हमने 2 में कर दिया। इसके समीकरण 2 में जो आगे का गुणांक है यानी x है, x का जो गुणांक है वो 2 है, इसका हमने समीकरण 1 में गुणा करा दिया। तो करा दिया, तो इसको लिख लिया। अब इसका गुणा कराने पर देखें अपन, 2 का 1 x में होगा 2x आ जाएगा, 2 का y में 2y और 2 का 5 में होगा तो 10 हो जाएगा। 1 का किसी भी नंबर का गुणा कराएं अपन को जब पता प्राप्त होता है, अपन लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं। तो सबसे बेटर है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा। चिन्ह बदलते हैं तो हम क्या लिखते हैं, घटाने पर। तो यहाँ लिख दिया हमने घटाने पर। और जब हम चिन्ह नहीं बदलते हैं, है ना, डायरेक्ट काटते हैं या जोड़ते हैं, जो भी होता हो होगा तो उसको हम जोड़ने पर लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ माइनस लिखा है, यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ माइनस, तो पहला पद कट गया और हमने काटने के लिए हमें चिन्ह बदलने पड़े, इसलिए हमने घटाने पर। और जो डायरेक्ट कटता है उसमें चिन्ह नहीं बदलने पड़ते हैं तो उसको लिखते हैं हम जोड़ने पर, ठीक है। अब 3 और 2 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 5y हो जाएंगे, और 6 से 4 है वो 10 से 4 गए तो 6 बचेंगे, तो y बराबर आ जाएगा 6/5। ये समीकरण हमें वो y का मान पता प्राप्त हुआ है। अब अपन देखेंगे तो y का जो मान है वो समीकरण आप 1 में रख दें या 2 में, किसी में भी रख देंगे आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है कि जिसमें कैलकुलेशन कम हो और आसान तरीके से आप सॉल्व कर सके, कम समय में हो जाए, ताकि जो आपकी एग्जाम का टाइम है वो भी मैनेज होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। तो हम 1 में रख रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर x + का y = 5 जो लिख लिया हमने। और y का मान कितना है, 6/5 है, ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x + का 6/5
बराबर में कितना दिया है, 5 हमें दिया गया है। इसको पूरा जो y का मान है इसको क्या करेंगे, 6/5 को पक्षांतर करेंगे। इधर पे प्लस है तो काय का हो जाएगा, पक्षांतर में चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस लगा दिया। यहाँ कुछ नहीं है तो एक इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम यानी भिन्न बन जाए, 1 और 5 का एलसीएम 1 होता है, 1 का 5 पे करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में जहाँ पर एक नंबर दिया हो दूसरी जगह हर में 1 हो तो कैसे गुणा करा दिया करो, जो नंबर दिया रहता है उसको नीचे लिख दिया करो, तो भिन्न का जो होगा वो अपने आप सही आ जाएगा। जैसे 5 का गुणा 5 में कराएंगे तो 25 हो जाएगा, और 6 का 1 में तो 6, और 25 से 6 आप जैसे ही घटाएंगे तो ये 19/5 आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें x का मान भी प्राप्त हो गया है। अब चलिए इसी को हमने ये तो हमने बताया आपको सीधे तरीके से। यदि आप भिन्न लगाना चाहेंगे तो क्या होगा, 1 और 5 का एलसीएम भी 5 आएगा आपका, और जो एलसीएम में पद लिए जाते हैं तो उसके भाग दिए जाता है, भाग में देने का जितना वो भागफल आता है उसका गुणा कराना पड़ता है आंसर। यानी 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 5 में कराएंगे तो वही 25 आएगा। ठीक है ना, 5 का भाग 5 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 को गुणा 6 में कराएंगे तो 6 आएगा। इस प्रकार से आपको जो बैटर है आप सभी को भिन्न आती नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमें x का मान और y का मान प्राप्त हुआ, तो यहाँ लिख लेंगे। अतः x बराबर लिख लो 19/5 है ना, और y बराबर 6/5। इस प्रकार से हमारे दोनों उत्तर आ गए। ठीक है, इसी प्रकार से आप दूसरा सवाल लगाएंगे है ना, तीसरा और चौथा सभी एक जैसे हैं। अब अपन क्या करते हैं, दूसरा सवाल हम लिख लेते हैं, दूसरा नंबर डाल लेंगे हम, इसको लिख लेंगे। जो हमें प्रश्न में दिया है इधर लिखा है 3x प्लस का 4y = 10, और इसी प्रकार से दूसरा दिया है 2x माइनस का 2y = 2। ये y लिखा है। ठीक है, तो अब इसमें भी अपन को घाते के वो x के गुणांक या y के गुणांक को समान करना है। तो हमने आपको बताया था कि सीधे इसमें नाम दे देना, पहले समीकरण को पहला, दूसरे को दूसरा। एक पे ऐसे नाम दे दिए हमने। अब इसमें लिखेंगे आप समीकरण एक में आप देख पा रहे हैं समीकरण 1 ऊपर है, किसका गुणा कराना है, आगे वाले 2 का देखना है। तो 2 है ना, मैं 2 का गुणा एवं समीकरण 2 में 3 का गुणा करने का है। ठीक है, तो अपन ने ये लिख लिया, इसमें गणितीय रूप में लिख लेते हैं 4y = 10। तो इसमें गुणा कितने का कराना है, 2 का, तो लिखा भी है, और दिया जाएगा 2x माइनस का 2y = 2, और इसमें गुणा करना है हमें 3 का। देखो आप देख पा रहे होंगे ये समीकरण 1 है, ये 2 है, इनमें जो गुणा कराया हमने, तो जो आगे का गुणांक है यानी कि x का एक समीकरण पर 3 है तो 3 का करा दिया हमने 2 में, और 2 का जो गुणांक 2 है उसको करा दिया 1 में। ठीक है ना, इंटरचेंज कर देते हैं गुणा करके, और ज्यों का त्यों लिख दिया पहले एक बार, और जो 3 है वो 2 में पूरे में इधर गुणा करा दिए, इसमें 2 है तो उधर। ठीक है, इस प्रकार से अपन कर लेते हैं। अब गुणा करा देते हैं इसका, 3 दूनी 6x और 2 चौका 8y और 10 दूनी 20। 3 का इधर कराएंगे, 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6। इधर पे क्या करना पड़ रहा है, हमें चिन्ह बदलने पड़ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर लिख दिया, चिन्ह बदल दिए, माइनस प्लस माइनस। अपन को ये याद रखना है कि जो चिन्ह दिए रहते हैं पहले से उसके उल्टे चिन्ह लिखते हैं, यानी यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता तो वहाँ प्लस माना जाता है, और प्लस का उल्टा माइनस होता है, इसलिए माइनस लगाया हमने। और ये माइनस दिया गया है तो माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस होता है, और यहाँ प्लस है तो उल्टा माइनस, हमने चिन्ह जे कहलाता है बदलता। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस के, और 8 6 14 होते हैं, 14 कितना 2 चौका 8 3 दूनी 6, 14y आ जाएगा, और 20 से 6 घटाएंगे तो भी 14 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 14/14, 14 1 14, तो 1 आ गया जी कितने में, y का मान। ठीक है, इस तरह y का मान समीकरण 1 या 2 में आप किसी में भी रख लेंगे तो आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बट आप ध्यान रखेंगे किसमें, कि जो आपको सिंपल लगे, इजी लगे, उसमें आप मान जरूर रखिएगा, ताकि आपका जो टाइम है एग्जाम का वो मैनेज हो सके।
तो इसको लिख लें y का मान समीकरण दो में रखने पर तो हमने रख लिया है। दो लिखें आप, दो समीकरण क्या है, 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2 है। इसमें अपन को y के स्थान पर क्या रखना है, 1 लिखना है। y बराबर 1 दिया है क्योंकि 2x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। जो y और x जो होते हैं ना उन नंबरों के गुणांक होते हैं, इसलिए हम गुणा का निशान लगाते हैं। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत होना। 2 एकम 2 इक्वल टू 2, ये माइनस के पक्षांतर करेंगे आप, 2x इक्वल टू 2, पक्षांतर में प्लस हो जाएगा 2 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और 4 को डिवाइड करेंगे अपन कितने से, 2 से, क्योंकि ये 2 क्या है, x का गुणांक है, इसलिए जो डिवाइड मल्टीपल में है तो पक्षांतर में क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। 2 दूनी 4, x बराबर क्या आ गया 2। अब अपन लिख देंगे जो x का मान 2 प्राप्त हो गया। हम लिख रहे हैं कि x का मान 2 और y का मान 1। फिर अपन लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम तीसरा प्रश्न भी कर लेंगे। ठीक है, और इन सब के लिए अपन को ध्यान रखना है कि पहला जो गुणांक है वो पद है x का, फिर y का, फिर नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो आप बनाएंगे क्योंकि वो गलत रहता है। तो क्रम से अपन सुधार करेंगे, इसके बाद में अपन सवाल को सॉल्व करेंगे। अब इसी प्रकार से हम तीसरा सवाल लिख रहे हैं। ठीक है, उसको देख रहे हैं अपन। तीसरा दिया गया है हमें, ये है 3x माइनस का 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। 3 है माइनस। अब दूसरा लिख लो, ये दिया है। तो पहले सबसे पहले हमने एक जो दिया गया है उसको लिख लिया, इसको सही कर लें क्रम। तो यहाँ पे लिख लेना अपन, सबसे पहले x का होना चाहिए, फिर y का, तो 5y, फिर बराबर के बाद क्या नंबर। तो ये माइनस के 4 है, पक्षांतर होंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण। इसी प्रकार से आप दूसरे को भी सुधार करेंगे। तो दूसरा जो हमें समीकरण दिया है 9x इक्वल टू 2y प्लस का 7। अभी इसको नाम नहीं दिया एक्चुअली में, है ना, हम बोल रहे हैं 2, लेकिन नाम दिया नहीं है, तो सेकंड वाला आप समझना। अब इसको अपन क्या करेंगे, इस साइड चाहिए जो y का किस साइड, दाएं साइड है, इसलिए इसको पक्षांतर कर लेंगे। तो 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7 और समीकरण 2। तो इसको पक्षांतर किया, क्योंकि प्लस का है तो माइनस में आ गया। अब देखो अपने सेम होगा, पहला पद x का, दूसरा y और फिर नंबर। इस प्रकार से हमारा जो सवाल है उसका क्रम सही है। इस प्रकार से हम इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें अपन को वैसे लिखना है, इसके पहले जो लिखा वैसे समीकरण 1 में गुणा कितना कराना है, 9 दिया है, दूसरे का गुणा 9 का गुणा एवं समीकरण 2 में 3 का गुणा कराने पर। ठीक है, तो अपन लिख लें इसको 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4 और इधर आ जाएगा, इसको पहले गुणा कर लें। ये 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7 और गुणा का निशान इसमें। तो हमने बताया था इंटरचेंज करना है कि 1 का गुणांक 3 है तो 3 का नीचे कर देना, और 2 का गुणांक 9 है तो 9 लिख लीजिए। ठीक है, तो ये अपन कभी नहीं भूलेंगे जीवन में। ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं दिया रहे, यानी x अकेला हो सिंगल, तो उसका गुणांक 1 होता है तो 1 का गुणा करा देंगे आप। ठीक है, इस प्रकार से अब इसका गुणा कराएंगे, 9 3 27 x आ जाएगा और 9 5 45 y और 9 4 36। 3 का इधर कराएंगे तो 9 3 27 होता है, x 3 2 6 y और 7 21। इसको हमने लिख लिया है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अब चिन्ह बदलने पड़ रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे घटाने पर। तो माइनस प्लस और माइनस, ये आपको हमने बताई थी, इसके पहले ही बताया है कि जो प्लस का होता है माइनस, माइनस का प्लस, है ना। इस प्रकार से ये पहला कट गया है पद 27x से 27। अब 45y से 6y क्या हो जाएंगे, घटना है क्योंकि ये प्लस के हैं वो माइनस के हैं, है ना। तो 45 से आप 6 जैसे ही घटाते हैं तो माइनस के 39 बचेंगे y, और 36 से 21 घटाएंगे आप
36 से घटाएं आप तो 26, 10 और 21, 22, 23, 24, 25, 26, 5, 10, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर जो आपका आ जाएगा 15/39 माइनस। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितने से कट रहा, 3 से, 3 एकम 3 और 3 तक का 9, 3 तक का 9 यानी कि 13 आएगा और ये आ जाएगा 3 5 15 यानी 5 माइनस का 5/13 आ रहा है। यहाँ लिख लेंगे अपन y बराबर माइनस के 5/13, जो y का मान हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब इसका मान अपन रख देंगे समीकरण 1 में या 2 में, किसी में भी रख दें जो आपको सिंपल इजी लगे। तो y का मान लिखो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में रखा भाई, यह आ जाएगा 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4, y के स्थान में माइनस 5/13 रखना, तो 3x माइनस के 5 इंटू माइनस 5/13 इक्वल टू कितना है 4, तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या प्लस, 25 बटा कितना आ जाएगा 13 बराबर में है 4, इसको पक्षांतर कर देंगे तो 3x बराबर आ जाएगा 4 माइनस का 25/13, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे जैसे इसके पहले लगाया था, तो ये आ जाएगा अपना 13 चौका 12 माइनस के कितना आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 3x बराबर 52 से 25 घटाएंगे तो 27 बटा कितना आ जाएगा 13 गुणा में आ जाएगा 1/3 को पक्षांतर करेंगे तो 3 9 27 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, जो पक्षांतर कर दिया तो इसको लिखना नहीं है, तो ये आ जाएगा x बराबर 9/13। इस प्रकार से जो हमें x का मान प्राप्त हो गया, फिर लिख लेना यहाँ बगल से आता है x बराबर आ गया 9/13 और y बराबर आ गया माइनस का 5/13, ये उत्तर प्राप्त हमें होगा। इसी प्रकार से हम क्या लगा लेंगे, चौथा सवाल लगा लेंगे। अपन इसी प्रकार से हम चौथा सवाल भी लगा लेंगे। इस प्रकार से विलोपन विधि से चारों प्रश्न हमारे सॉल्व हो जाएंगे। आइए अब चौथा प्रश्न हल करते हैं। इधर लिखा x/2 प्लस का 2y/3 इक्वल टू -1, ये दिया गया है। तो सबसे पहले हमने बताया कि यदि क्रम सही नहीं है तो उसको बनाया। एक्चुअली में इधर क्रम तो सही है, लेकिन ये बटे में अपन को दिए गए 2 और 3, तो आपको इस बात का आपको ध्यान रखना है विशेष करके कि जो हर में जो नंबर दिए गए हों उनका एलसीएम लेना है, और जो एलसीएम लेने पर आपको प्राप्त हो नंबर उसका अंश में तीनों पदों में x का में गुणा कराना है y में, और जो बराबर के बाद नंबर दिया रहता है उसमें, तो आपका हर खत्म हो जाएगा और अपना समीकरण बन जाएगा। तो देखो 2 और 3 का एलसीएम यदि हम लेके देखेंगे तो 6 आएगा 3 और 2 का, है ना, क्योंकि 2 अपने आप से कटता है, 3 भी, और 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में 6 का गुणा करा देंगे। तो हम लिख लें 6x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का ये 6 गुणा -1 कितना दिया है, तो हमने देखो एलसीएम लेकर उसका गुणा करा दिया 6 का, सो 2 3 6 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6। अब इसको लिख लो, इधर आ जाएगा 3x प्लस का 2 यानी 4 4y हो गया, और माइनस का 6 का 6, इसका नाम दे दिया हमने समीकरण। इसी प्रकार से आप दूसरा समीकरण भी देखेंगे, इसमें को लिखने पहले एक बार x माइनस के 4 y/3, ये y लिखा है, y/3 बराबर में 3 दिया गया है। ठीक है, लिख लिया। अब अपन को इधर कुछ नहीं है, 1 और 3 का एलसीएम आपको मालूम है,
3 ही होता है। 3 का हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, तो 3 गुणा x माइनस के 3 गुणा y बटा 3, और ये 3 बराबर है तो बराबर लगा देंगे 3 गुणा 3, तो देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जी आ जाएगा 3x माइनस के y इक्वल टू 9, और समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण हम क्या कर सकते हैं, 1 और 2 को हल कर लेंगे, लेकिन देख पा रहे हैं अपन डायरेक्ट कर रहे हैं, है ना। इसको लिख लें यहाँ पर समीकरण 1 को, यहाँ पर क्या 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6, और दूसरे को लिख लें 3x माइनस का y बराबर में 9, इतना लिख लिया। यहाँ आपको लिखना है घटाने पर, और गुणा वड़ा करने की जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि 3x से 3x कट रहे हैं। ठीक है, और काटने के लिए हम ये सब करते थे, जब डायरेक्ट कट रहे हैं भाई तो अपन क्यों परेशान होंगे, घटाने पर क्योंकि चिन्ह बदले हैं, इसलिए 3x से 3x कट जाएगा, और 4y से अपन 1y जुड़ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 5y हो जाएंगे, और 6 5 कितने होते हैं 9 5 15 माइनस के। ठीक है, तो y बराबर आ जाएगा अपना कितना, इधर दे देगा हम जोड़ घटा के जो भी होगा, यहाँ लिखें आप y बराबर आ जाएगा माइनस का 15/5, और 5 15, यानी y का मान माइनस का 3 आ गया है। y का मान माइनस का 3 हमें प्राप्त हुआ, इसको हमें या तो 1 में रख लेंगे या 2 में। हमने आपको बार बार बताया कि आपको ऐसे समीकरण में रखना है जिसका आप कैलकुलेशन बहुत कम ही समय में कर सकें, है ना, तो इसको आप किसी में भी रख सकते हैं। तो लिख ले हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हम रख रहे हैं भैया, तो देखो 3x माइनस का y बराबर 9 इतना दिया है, y के स्थान पे -3 लिखना है हमें, तो माइनस के y का y के स्थान पे माइनस का 3 लिखना था। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया क्योंकि माइनस y में दिया गया है, और y की वैल्यू भी -3 है। ठीक है ना, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर 9, 3 को पक्षांतर कर दें, 3x बराबर आ जाएंगे 9 माइनस के 3, और x बराबर आ जाएगा 9 से 3 घटाएंगे 6। ठीक है, अब 3 का भाग और देना, तो 6/3, 3 में 6, तो x बराबर क्या आ गया 2। अब बस इसको लिख लेंगे अपन, अतः x का मान हमें प्राप्त हुआ x बराबर 2, और y बराबर कितना प्राप्त हुआ है माइनस का 3। इस प्रकार से हमें ये आंसर हमें प्राप्त हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये चारों सवाल लग गए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।